Good morning, everyone. Today, topic modern approach of rules of debit and credit, and also known as accounting equation approach. Before it, we have already discussed about the traditional approach of the rules of debit and credit. According to that concept and approach, total accounts divided in three parts. Number one is personal account, number two is impersonal account. Impersonal account divided in two parts, real account and nominal account. So we have taken modern approach of accounting equation. In this approach, टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज डिवाइड इन 5 पार्ट. इन सबको 5 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अब रूल क्या है इसके पास? सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन को देख करके हमें क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट करना है. सिंपल सा इंक्रीज इन असेट्स डेबिट. यदि कोई असेट्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज कैसे होगी? असेट्स परचेज किया अपन ने, तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है आपके पास में. डिक्रीज इन असेट्स कोई आपके पास में क्या हो जाए? कम हो जाए आपके पास में, उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है. असेट्स बढ़ जाए तो डीआर, और कम हो जाए तो क्या करना है? उसको सीआर करना है. जैसे सिंपल से क्या है? कैश रिसीव किया तो कैश रिसीव में क्या हो? कैश यदि बढ़ता है तो क्या करेंगे? डीआर. कैश का पेमेंट किया, कैश कम होता है तो क्या करेंगे? सीआर. मशीन परचेज की तो डेबिट, सोल्ड की तो क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट. कोई भी एक्सपेंसेस पेड किया, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे पास में. डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस क्या होता है? कम होता है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे पास में. डिक्रीज इन कैपिटल. अब ये आपके पास में डिक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल यदि डिक्रीज हो, उसका उल्टा चलेगा. कैपिटल इज डिक्रीज तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. कैपिटल डिक्रीज कब होती है? ड्राइंग करने पर. इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट. यदि कैपिटल बढ़ जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सेम डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट. ओके, तो ये तीनों एक साथ चलेंगे आपके पास में. ये आपके पास नेक्स्ट डिक्रीज इन रेवेन्यू. रेवेन्यू इनकम आपके पास में रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है और रिसीव्ड आपके पास में. तो डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट के पास है. तो ये रूल आपके पास लेके चलने आपके पास में. इक्वेशन में देखना है कि क्या चीज बढ़ रही है या क्या चीज बढ़ रही है पास में. जैसे स्टार्टेड मींस विद कैश, ड्यूअल एस्पेक्ट है, 2 एस्टमिक इफेक्ट होंगे. फर्स्ट क्या? कैश, दूसरी कैपिटल. कैश क्या होती है? असेट्स. इंक्रीज इन असेट्स क्या करते हैं? डेबिट, तो कैश को डीआर करेंगे. दूसरा कैपिटल बढ़ रही है आपके पास में, तो इंक्रीज इन कैपिटल क्या करते हैं आपके पास में? सीआर करेंगे. तो कैश को डीआर कर देंगे, कैपिटल को सीआर. अब इन सबको यदि हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, लर्न करने में, तो इसके प्लेस में क्या लेते हैं? एक मैंने किया आपको पास दिया है CLEAR. C का मीन्स कैपिटल, L का मीन्स लायबिलिटीज, E का मीन्स एक्सपेंसेस, A का मीन्स असेट्स और R का मीन्स रेवेन्यू. तो सिंपल सा कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इसके लिए एक रूल होता है. कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए डिक्रीज हुए तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, कम हो जाए. और इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? इनको क्रेडिट करते हैं. इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? इनको क्रेडिट करते हैं. सिंपल आपके पास, ठीक है. ये तीन चीज कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू. तो ये कैपिटल थी आपके पास में, ये लायबिलिटीज से रेवेन्यू. यदि ये डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इंक्रीज हो क्या करते हैं? क्रेडिट. अब ये दो चीज बचेगी. एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए क्या रूल था? इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट. तो असेट्स आपके पास में और एक्सपेंसेस दोनों इंक्रीज तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो इस फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हैं इसको, है ना. तो ये आपको इसी बेस को लेकर आना है आपके पास में. तो सिंपल असेट्स के लिए क्या? इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? डीआर, डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? सीआर. सेम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो क्या करेंगे? डीआर, ठीक है ना. एक्सपेंसेस इंक्रीज तो क्या करेंगे? डीआर, और डिक्रीज तो क्या करेंगे? सीआर आपके पास में. अब आपके पास में क्या? आपके पास में ये इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट फेवरेबल है, जबकि यहाँ पर क्या आपके पास में इंक्रीज एक्सपेंस अनफेवरेबल पास में. तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि फेवरेबल को डीआर करना है
या फेवरेबल को सी आर करना है, इन नेचर ऑफ आइटम पर डिपेंड करता है आपके पास में, किसको डी आर करना है, किसको सी आर। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू सी आर किया मैंने, लेकिन क्या लाइबिलिटीज क्या आपके पास में, लाइबिलिटीज को सी आर के पेमेंट करना है, ये हमारी इनकम है। लेकिन ये ध्यान नहीं देना कि फेवरेबल को सी आर ही करना है, नहीं, ये नेचर ऑफ आइटम या अकाउंट पे डिपेंड है आपके पास में। अब लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास में। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इनका ध्यान रखना है पास में कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सिंपल सा आपके पास में। देखो आपके पास में इस फॉर्मूले को जानकर CLEAR को इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास में। अब हमें लेना है, देखो आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इसमें। देखो अब दे रखा है इसमें show the write the following account, following account debit and credit side by modern approach। समझ लो, ये क्वेश्चन दिया आपके पास में कि किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। नंबर 1 देखा है बिल्डिंग, नंबर 1 इज गिवन बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। अब सिंपल सा बिल्डिंग अकाउंट दे रखा है, इसका मींस हमने क्या करिए, कुछ भी दे रखा, बिल्डिंग परचेज करिए। बिल्डिंग हमारी क्या होती है, असेट्स होती है आपके पास में, तो इनकी छोड़ पे क्या करते हैं, दिया। तो हमें लिखेंगे बिल्डिंग क्या है, असेट्स है, इसको डेबिट करें क्रेडिट करें, इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, इसका मींस हम परचेज कर रहे हैं। इंक्रीज एसेट्स क्या करते हैं, डेबिट। दूसरा तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट आपके पास में। क्रेडिटर्स में क्या होती है, लायबिलिटीज पहली बात तो ये आपके पास में, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, आप क्या करेंगे उसको सीआर क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, सीआर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, अभिषेक, अभिषेक ये प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का मींस मालिक आपके पास में, ये अभिषेक के अकाउंट को इंडिकेट करता है, इसका मींस अभिषेक की कैपिटल को इंडिकेट करता है। ये हमारी क्या चीज है, लायबिलिटीज है आपके पास में, ठीक है ना, कैपिटल आपके पास में, और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, क्रेडिट आपके पास में। कैपिटल इंक्रीज होने पर क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे सिंपल सा आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ नंबर क्यों है आपके, परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, डेबिट, हम क्या करेंगे इसको, डेबिट। 5 नंबर कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, इसे कहते हैं गाड़ी भाड़ा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, डेबिट, तो लिखोगे एक्सपेंसेस, तो इसे क्या करना है, डेबिट करना है। 6 नंबर देखो आपको कैश, कैश हमारी असेट्स है, कैश हमारी क्या है, असेट्स है, और असेट्स इंक्रीज होकर क्या करते हैं, डेबिट। कुछ नहीं दे रखा है इनके सामने, तो क्या है, इंक्रीज आपके पास में। 7 दे रखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू इनकम है हमारे पास में, रेवेन्यू इंक्रीज हो क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट देखते हैं बिल पेबल, बिल पेबल हमारी लायबिलिटीज है, इंक्रीज होने पर क्या करेंगे अब इसको, डेबिट, सॉरी क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज क्या करती है, क्रेडिट करते हैं इसको।
नेक्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर दे रखा है यहाँ पर डेटर्स असेट्स है। डेटर्स क्या है? असेट्स है, और असेट्स इंक्लूड क्या करते हैं? डेबिट। नेक्स्ट 11 नंबर एक्यूट कमीशन, हमारी क्या है? असेट्स है, असेट्स इंक्लूड क्या करते हैं? डेबिट आपके पास। नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में क्या करते हैं? इंक्रीज पर असेट्स है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल असेट्स है, और इंक्रीज पर क्या करेंगे? डेबिट कर। तो यहाँ सिंपल सा आपके पास में ओनली फॉर समझा है आपके पास में कि किसको डेबिट करना है और किसको क्या करना है? क्रेडिट करना है आपके पास में। तो असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होगी, डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? सीआर, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो डीआर, और एक्सपेंस इंक्रीज हो डीआर और डिक्रीज हो तो सीआर। लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो डीआर, इंक्रीज हो तो सीआर। कैपिटल डिक्रीज हो तो डीआर और इंक्रीज हो तो सीआर। और रेवेन्यू भी सेम हुई, इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? सीआर, और डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? डेबिट। ये रूल आपके पास में था, तो इसी के बेस पे हमें क्या बनाना है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल आपके पास में, है ना। तो हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पास में, देखो ये तो आपके पास ये था आपके पास में। अब ये ध्यान रखना आपके पास में, रूल ध्यान रखना अपने मॉडर्न अप्रोच में कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है सिंपल आपके पास में। तो वो फॉर्मेट CLEAR उसको माइंड में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिंपल सा कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए एक रूल है, और एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए सेम रूल है आपके पास में। तो देखो आपके पास में किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यदि आप डेबिट और क्रेडिट करना सीख गए, इट मींस जनरली आपको आ गई आपके पास में। तो सबसे पहले मैं कॉलम बना रहा हूं ट्रांजैक्शन का। नंबर दो आपके पास में अकाउंट इन्वॉल्व, कितने अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। नंबर थर्ड आपके पास में नेचर ऑफ अकाउंट, और इंक्रीज और डिक्रीज, और ये डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शंस, यानी मैंने अकाउंट इन्वॉल्व, नेक्स्ट है मैंने नेम ऑफ अकाउंट, और नेक्स्ट है मैंने इसमें इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये मैंने लिया है सिंपल। ठीक है। नंबर 1 स्टार्टेड मींस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए लगा के सेट किया। इक्वेशन देखो क्या इफेक्ट होगा, कैश और कैपिटल, कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। कैश हमारी क्या है? असेट्स, और कैपिटल हमारी क्या है? लायबिलिटीज। दो चीजें बढ़ेंगे पास में। एट फर्स्ट में कैश, कितने अकाउंटिंग होंगे? दो, एक कैश, दूसरा क्या होगा? कैपिटल। कैश हमारा क्या है? असेट्स है, और कैपिटल हमारी क्या है? लायबिलिटीज है। अब स्टार्टिंग कैश में, इक्वेशन में कैश में प्लस करते थे और कैपिटल में, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास में। ठीक है। कैश असेट्स है, इंक्रीज होने पर क्या करते हैं? डीआर। तो डीआर ये अमाउंट जो लिखेंगे डेबिट कॉलम में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? डेबिट कॉलम में। तो यहाँ कितना आपके पास में? 8 लाख रुपीज। ठीक है। ये क्या लिखोगे आप? इंक्रीज है 8 लाख रुपीज। कैश असेट्स है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसका क्या? डेबिट किया है। कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है, क्या हो रही है आपके पास में?
इंक्रीज होती है, इसलिए क्या किया, इसको क्रेडिट किया है, ठीक है ना। सेकंड नंबर आपके पास में, सेकंड नंबर आपके पास में आता है बोरोड फ्रॉम नरेश, बोरोड फ्रॉम नरेश, हमने नरेश से बोरो किया है, कितने का बोरो किया है, 1 लाख का बोरो किया है। इक्वेशन करोगे तो क्या होगा बताओ, बोरो में से लोन लिया है तो कैश बढ़ेगा और लोन बढ़ेगा, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें भी, पहला कैश, दूसरा नरेश लोन। कैश हमारी क्या है, असेट्स, लोन क्या है हमारी, लायबिलिटीज है। असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास में। असेट्स इंक्रीज को कहते हैं डेबिट, तो 1 लाख रुपए डेबिट लिखोगे आप, और यहाँ क्या लिखोगे आप, क्रेडिट लिखोगे आप, ठीक है। थर्ड, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 20,000 फ्रॉम रवि। आपने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, अब नाम दे रखा है पर और कैश भी दे रखा है। जब हम किसी पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो नेम देता है, लेकिन दो चीज दे दे, नेम भी दे दे और कैश भी दे दे, तो प्रेफरेंस देंगे अपन किसको, कैश को। इसका मतलब हमने गुड्स फर्नीचर परचेज किया है कैश में, और फर्नीचर हमारी क्या है, फिक्स असेट्स है, और जो भी असेट्स परचेज करते हैं उसका नेम लिखते हैं, और जहां गुड्स परचेज करते हैं वहां कौन सा वर्ड लिखते हैं, परचेज, और सेलिंग पर सेल्स। तो देखो परचेज फर्नीचर, दो इफेक्ट होंगे, फर्नीचर बढ़ेगा, ठीक है, और कैश क्या होगा, माइनस। तो दो, एक तो फर्नीचर, ठीक है, दूसरा क्या, कैश, दो अकाउंट इफेक्ट होगा। फर्नीचर बढ़ेगा, कैश कम होगा, दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स बढ़ रही है, एक कम हो रही है। असेट्स बढ़ने पर डीआर, कम होने पर क्या करते हैं, सीआर। फर्नीचर असेट्स है, ये भी क्या है, असेट्स है। फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। कैश जा रहा है मेरे पास से, तो इंक्रीज होने पर डीआर करेंगे कितना, 20,000, और डिक्रीज को क्या करेंगे, सीआर आपके पास में। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्यों है आपके पास में, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिनेश, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिनेश 10,000। हमने दिनेश से 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, क्या इफेक्ट होगा इक्वेशन में, असेट्स फिक्स एसेट बढ़ जाएगी और लायबिलिटीज बढ़ जाएगी पास में, है ना। तो एक तो हमारे पास में क्या हो, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, दिनेश के पास में, दो अकाउंट बढ़ेंगे, एक तो फर्नीचर, दूसरा में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है, दिनेश, ये कौन है, क्रेडिटर्स। फर्नीचर क्या है, असेट्स है, दिनेश कौन है, लायबिलिटी हमारी है। असेट्स इंक्रीज हो, असेट्स भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। असेट्स इंक्रीज क्या करते हैं, डेबिट, कितना, 10,000, और ये क्या करेंगे, क्रेडिट आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। 5,000 का गुड्स परचेज किया, इक्वेशन में क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा, कैश माइनस होगा, ठीक है ना, स्टॉक बढ़ेगा और कैश माइनस होगा। लेकिन यहाँ गुड्स परचेज करते हैं ना, वहां पर गुड्स ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, स्टॉक ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, परचेज वर्ड, और जब गुड्स सोल्ड करते हैं वहाँ सेल्स वर्ड का यूज करते हैं, जिससे क्लियर इंडिकेशन है कि गुड्स परचेज है, सेल्स है। यदि गुड्स लिखेंगे परचेज सेल्स तो मालूम पड़ेगा कौन सा परचेज है, कौन सी सेल्स है। गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक पढ़ना चाहिए, स्टॉक के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परचेज। एक तो ये आपके पास में इंक्रीज होगा, और परचेज हमारी क्या है, असेट्स है। दूसरा कैश,
कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश में हमारी क्या है, असेट्स है, लेकिन ये हमारी क्या होगी, कम होगी। परचेस इंक्रीज हो रहा है, गुड्स हमारे पास में, असेट्स इंक्रीज हो रही है। कैश पेमेंट क्या होगा, तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज एसेट दिया अमाउंट कितना 5000 और डिक्रीज एसेट्स CR। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आपके पास में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट है 6 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000। आपने गुड्स सोल्ड किया 2000 का, गुड्स सोल्ड किया, स्टॉक माइनस होगा और कैश बढ़ेगा, तो दो अकाउंट भी होंगे, पहले तो क्या कैश का, दूसरा क्या स्टॉक। गुड्स सोल्ड करने पर स्टॉक ना लिख करके गुड्स लिख के लिखते हैं सेल्स, जिससे क्लियर हो जाएगी गुड्स सोल्ड किया है। सेल्स इंडिकेट करता है गुड्स सोल्ड को, है ना, तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा सेल्स का। कैश हमारी क्या है, असेट्स। सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू चिन्ह को क्या करते हैं, CR, ये रेवेन्यू है आपके पास में। इंक्रीज एसेट्स डेबिट, इंक्रीज हो रही है आपके पास में। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास में। इंक्रीज इन असेट्स डेबिट करते हैं, अमाउंट कितना 2000, और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं 2000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये देखो इसमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है पास में, और भी दे रखे हैं इसमें कुछ ट्रांजेक्शन, तो नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें। देखो आगे कुछ ट्रांजेक्शन और दी हुई है इसमें, तो इस तरह से अपन को क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया, तो इसमें क्या है, हमको जर्नल एंट्री बनाना आ गया आपके पास में। नेक्स्ट देखो इसमें, गुड्स सोल्ड टू श्याम। नेक्स्ट है 7 नंबर, गुड्स सोल्ड टू श्याम रुपीज 2000। गुड्स सोल्ड किया अपने श्याम को। अब पहले तो देख रहे हैं गुड्स सोल्ड किया, कैश है, क्रेडिट है, नेम दे रखा है, इसका मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना, यदि सेल और परचेज के साथ में कहते हैं नेम दे दे, तो इसका मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स सोल्ड किया शाम को, क्या बढ़ेगा, स्टॉक तो क्या होगा माइनस, और डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, स्टॉक तो क्या होगा माइनस, और डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो दो चीज इफेक्ट होंगी, एक तो डेटर्स, डेटर्स कौन आपके पास में, शाम, तो पहले अपन शाम, ये तो हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कौन हमारा, डेटर्स है। गुड्स सोल्ड किया, स्टॉक है आपके पास में, स्टॉक है क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा सेल्स। हमारी क्या है, रेवेन्यू है आपके पास में। शाम हमारा क्या है, असेट्स है, शाम हमारा क्या है, असेट्स है। सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है। इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स रेवेन्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके पास में, ये भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट कितना है 2000, और ये चीज क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट आपके पास। ये चीज आपके पास में, ये क्या है, स्टॉक आपके पास में, स्टॉक कम हो रहा है आपके पास, कुछ चीज आपके पास में। अब नंबर आता है आपके पास में, और भी ट्रांजेक्शन कुछ आपके पास में, देखो आपके पास में। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 8, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम रुपीज 2000। कैश रिसीव किया श्याम से, क्या इफेक्ट होगा मुझे बताओ इसमें। कैश रिसीव किया, डेटर्स कम होंगे और कैश बढ़ेगा, है ना, डेटर्स कम होंगे, कैश बढ़ेगा। एक तो अकाउंट हमारा कैश का, डेटर्स कौन था, श्याम, तो उसका नाम लिखते हैं अपन श्याम। ये कौन था, डेटर्स आपके पास में। दोनों एसेट्स है, ये तो इंक्रीज हो रही है आपके पास, ये भी एसेट्स है, और ये भी क्या है, असेट्स है। तो ये भी इंक्रीज हो रही है आपके पास में, और ये असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक असेट्स इंक्रीज पर डेबिट करेंगे, तो डेबिट अमाउंट कितना आपके पास में 2000, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपके पास में।
एक असेट्स इंक्रीज हो रही है, एक असेट्स आपके पास में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। असेट्स इंक्रीज होने पर डीआर और डिक्रीज होने पर सीआर आपके पास में। नेक्स्ट रहता है कैश पेड टू महेश, 9 नंबर, कैश पेड टू महेश। अब इसमें देखो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो कैश आपका कम होगा, पेमेंट किया किसको, महेश को। महेश हमारी कौन होगी, लायबिलिटीज है। पेमेंट जबरदस्ती तो नहीं करेंगे अपन, कोई खरीदा होगा तभी तो पेमेंट करेंगे अपन, तो पहले महेश से खरीदा होगा अपन ने, है ना। तो सिंपल सा कैश पेड टू महेश आपके पास में, ठीक है ना। महेश नाम का रवि था आपके पास में, रवि आपके पास, कैश पेड टू रवि, रवि से परचेज किया होगा तो पेमेंट कर कैश पेड टू रवि। तो दो अकाउंट है, एक तो कैश का, दूसरा कौन सा आपके पास में, रवि का। रवि हमारा कौन है, क्रेडिटर से कम होगा आपके पास में। रवि ये हमारा कौन है, क्रेडिटर है, लायबिलिटीज होती है। कैश पेड की आपके पास में नहीं, कैश पेड की आपके पास में, एक मिनट देखो, कैश पेड की आपके पास में, तो हमारे पास में क्या हो, कैश तो क्या होगा, कम होगा, और लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। फर्स्ट अकाउंट किसका, रवि का। रवि हमारी क्या है, क्रेडिटर है। दूसरा किसका, कैश का। कैश हमारी क्या, एसेट्स। रवि हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर में लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर क्या करते हैं, डेबिट। ये हमारी लायबिलिटीज है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने पर क्या करते हैं, डेबिट। अमाउंट कितना है, 1000 दे रखा है इससे, तो 1000 ये आपके पास है। कैश पेड क्या है, कम हो रहा है, असेट्स है, ठीक ना। असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज होनी है, इसको क्या करना है, सीआर करना है। तो इस तरह से आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। एंट्री कैसे बनाते हैं, सिंपल सा एंट्री इसके बेस पे बनाते हैं। शाम अकाउंट दिया टू सेल्स, इसको दिया शाम को, दिया शाम, दिया सेल्स को सीआर, कैश को दिया शाम को सीआर, रवि को दिया और कैश को सीआर। तो इस तरह से आगे आपको क्या बनानी है, इन्हीं से क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो ये था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। और अप्रोच कौन सी थी आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में अप्रोच थी, कौन सी अप्रोच थी आपके पास में, मॉडर्न अप्रोच थी। यहाँ हम इसे कह सकते हैं आपके पास में क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, दो रूल है आपके पास में डेबिट क्रेडिट के। एक तो कौन सा आपके पास में, ट्रेडिशनल है, और दूसरा कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज में ले सकते हैं इसमें। तो सिंपल सा जब एंट्री करने लगो या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को लो, तो किसी भी अप्रोच को लो, उस फॉर्मूला को साथ में आपके पास में, ट्रेडिशनल अप्रोच का और दूसरा किसका है, मॉडर्न अप्रोच के पास में। आगे देखो पास में, अब आपके पास में क्वेश्चन और भी है इसमें। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है सिंपल से आपके पास में। जैसे आपके पास में सैलरी पेड, सैलरी पेड आपके पास में, तो सैलरी पेड में क्या होता है, कैपिटल कम होती है और कैश भी कम होता है। कैपिटल कम होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल ना लिख करके जो आइटम आपके पास कम हो रहा है उसका नाम रिकॉर्ड करते हैं। तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, क्या हमारा एक्सपेंसेस आपके पास में। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट। पेड किया है, कैश कम हो रहा है, असेट्स कम हो रहा है, क्या करते हैं, क्रेडिट आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में है। अब अपन लेते हैं इसमें, अब इसमें देखा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मीन्स बताया था आपके पास में, अकाउंट्स आपको प्रोवाइड करता है नॉलेज किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर हेड के बारे में, या पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में, या पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, ठीक है ना, पर्टिकुलर आइटम के बारे में, कि होल ईयर में कितना ट्रांजैक्शन हुई, कितना कैश आया है, कितना गया, और कितना बैलेंस, कितना पैसा रिमेनिंग रह गया। रिमेनिंग रहने का मतलब कितना बैलेंस रह गया आपके पास में। तो यहाँ बैलेंसिंग दे रखा है, तो बैलेंसिंग को भी नहीं लेंगे, क्यों, बैलेंसिंग का मींस पार्ट किसका है, अकाउंट का है, लेजर का पार्ट है आपके पास में। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, टी शेप आपके पास में, क्या लेना पास है, टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट में क्या करते हैं, सिंपल सा आपके पास में देखो, आपके पास में टी शेप ऑफ अकाउंट में सिंपल सा क्या करते हैं, बताया था पास में, ये मैंने पहले भी आया था पास में, टी शेप आपके पास में। तो टोटल पेज को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा इधर और आधा इधर। इट इज नॉन डेबिट साइड, और ये कौन सी आपके पास में, क्रेडिट साइड है, ठीक है ना।
ये जो आता है आपके पास में जनरल के बाद का पार्ट है आपके पास में, अभी जनरल लेके बना है। अब इसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया आपके पास में, ये आपके पास टी शेप आपके पास में होगा। अब टी शेप में करते क्या है सिंपल आपके पास में, तो टी शेप में आपके पास में जो पर्टिकुलर हेड होता है, जो पर्टिकुलर अकाउंट होता है, उसकी फुल डिटेल आती है आपके पास में। पर्टिकुलर हेड होता है और पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उसकी फुल डिटेल आती है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपके पास में मैंने दो पार्ट कर दिए, ये डेबिट साइड की दो कॉलम और ये क्रेडिट साइड की दो कॉलम। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा आपके पास है, ये तो आपके पास में ये हो गया आपके पास में। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में, देखो आपके पास में कैसे करना है आपके पास में। यहां दे रखा है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो ये क्या है, ये कहता है आपके पास ओपन अ टी शेप अकाउंट ओपन करना है, टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर के लिए एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आपको टी शेप अकाउंट ओपन करना है और आपको क्या करना है, कौन सा अकाउंट करना है, फर्नीचर का अकाउंट खोलना है। किसका अकाउंट को, फर्नीचर का। तो जिस अकाउंट को खोलते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं, ये पर्टिकुलर हेड है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी होती है असेट्स, और असेट्स इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, डीआर, ये इंक्रीज होने पर पास में, और डिक्रीज होने पर क्या करते हैं, सीआर आपके पास में। अब क्या कहता है नंबर 1, फर्नीचर परचेज, रुपीज 50,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा। तो किसी ना किसी साइड चाहिए, इस साइड आपके पास होना चाहिए फर्स्ट वाला। अमाउंट कितना जाएगा, 50,000, ठीक है ना, कितना जाएगा 50,000 के पास में हमने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है ना, कितना जाएगा फंड आपके पास में। अब यहाँ लिखोगे परचेज, है ना। अब एक चीज और है आपके पास में, फर्नीचर परचेज करने पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके इक्वेशन में, एक कैश का और एक फर्नीचर का। तो फर्नीचर का ऑलरेडी लिख ही चुके अपन, दूसरा कौन सा बचा, कैश का। तो यहाँ क्या लिखोगे, जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ वो लिखोगे आप इसमें। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कैश लिखोगे आप, और यहाँ क्या लिखोगे, परचेज, समझने के लिए। फर्नीचर परचेज के दो अकाउंट, दो इक्वेशन में क्या होगा, दो चीज इफेक्ट होंगे, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर लिख दिया, दूसरी चीज क्या है, कैश। तो जो चीज जो सेकंड है वो यहाँ रिकॉर्ड करनी है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में फर्नीचर सोल्ड, सेकंड नंबर, फर्नीचर सोल्ड रुपीज 10,000 का फर्नीचर सोल्ड किया। असेट से फर्नीचर हमारी क्या डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर सोल्ड करने पर इक्वेशन में क्या होगा, कैश तो बढ़ेगा और फर्नीचर क्या हो, कम होगा। फर्नीचर कम हो रहा है, डिक्रीज में क्या करोगे आप, दो आपके पास में। तो फर्नीचर तो लिख दिया, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, दूसरा कौन सा आइटम इफेक्ट होगा, कैश का। तो आप यहाँ लिखोगे कैश, यह क्या है, सोल्ड, कितने का, 10,000 का। कैश मैंने क्यों लिखा आपके पास में, सिंपल सा, फर्नीचर ऑलरेडी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक फर्नीचर सोल्ड करने पर, कैश और फर्नीचर। फर्नीचर ऑलरेडी लिख दिया, जो दूसरा अकाउंट है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर पास में। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, थर्ड है फर्नीचर परचेज अगेन, फर्नीचर परचेज रुपीज 15,000। हमने अगेन फर्नीचर परचेज किया 50,000 का। फर्नीचर हमारी असेट से इंक्रीज होगा, किस साइड लिखोगे, इस साइड में।
फर्नीचर परचेज करो, दो अकाउंट इफेक्ट करोगे, कैश और फर्नीचर का। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश। तो सेकंड वाला लिखना है आपके पास में कैश, और यहाँ क्या? परचेज। कितने का? 15,000 का। ठीक है, आगे देखो आपके पास में, आगे क्या करना है आपके पास में? नेक्स्ट क्या देखा है? ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। फोर्थ नंबर दे रखा है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, ₹5। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड हो गया, खराब हो गया आपके पास में, किस सेंड में जाना क्या? कम होगा, तो थर्ड क्या लिखो? फर्नीचर डिस्कार्ड, फर्नीचर डिस्कार्ड, और अमाउंट कितना? 5,000। कम हो गया भाई, डिस्कार्ड होने पर डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है क्या पे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन का मींस होता है किसी भी एसेट्स को कंटीन्यूअस यूज में लेने से उसकी वैल्यू जो कमी आती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसेट्स फर्नीचर क्या हुआ? कम होगा भाई, वैल्यू कम हुई, 10 का था कितने का? 9 का रह गया। तो यहां लिखोगे आप सिंपल सा 4 नंबर। डेप्रिसिएशन में इक्वेशन में क्या करते थे? एसेट्स की वैल्यू कम करते थे और कैपिटल कम करते थे। फिक्स एसेट्स की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू कम करते थे। तो एक तो फर्नीचर ऑलरेडी लिख दिया, दूसरा क्या काम हो? कैपिटल। लेकिन कैपिटल ना लिख करके उस पर्टिकुलर आइटम को लिखते हैं जो आपके पास में है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन, और अमाउंट यहाँ पर कितना देखा है? 3,000। तो ये 3,000। तो इस तरह से हमने किया आपके पास में। अब हम क्या करते हैं? इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं? सिंपल से पास में कौन सी साइड ज्यादा है आपके पास में? ये देखो आपके पास में, हम दोनों साइड को टोटल करते हैं। ये डेबिट साइड, इसका टोटल आता है 65,000, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल मस्ट भी इक्वल इक्वल आपके पास होना चाहिए। 65 यहाँ, तो ये साइड जो ज्यादा है आपके पास में, हो सकता है ये साइड ज्यादा हो, कभी ये साइड ज्यादा आपके पास में, तो ये साइड ज्यादा आपके पास में। जी अमाउंट सेम आप यहाँ लिखोगे पर 65। कितना कम पड़ रहा है उसको लिखते हैं बैलेंस के नाम से। क्या लिखते हैं? बैलेंस क्लोज डाउन, लास्ट में, एंड में, मंथ के में पास में। ठीक है ना? अब इसमें से कितना लेस करते हैं? इसमें 18 लेस कर दो, तो यहाँ डिफरेंस कितना था? 47,000 का सा। देखो मैंने कैसे लिया? सिंपल सा, इस 65 में से ये टोटल था 18,000, ये लेस किया तो डिफरेंस आया 47,000। तो ये देखते हैं इसको बैलेंस, इसको लिखते हैं बैलेंस सीडी, बैलेंस क्लोज डाउन, बैलेंस क्लोज डाउन। कितना आपके? 47। ये डिफरेंस आपके पास में आया, इसे कहते हैं बैलेंसिंग करना। हो सकता है कि बार ये साइड ज्यादा हो, इस साइड का टोटल कितना? 80 होता, तो 80 यहाँ लिखते हैं, 80 यहाँ लिखते हैं। डिफरेंस जो आपके पास में आया 15, उसको बैलेंस है आपके पास में। तो बैलेंस इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आता है। तो मोस्टली असेट्स का तो डीआर बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का सीआर बैलेंस पास में। ठीक है ना? इस तरह से आपके पास टी शेप अकाउंट आपके पास में, ये आपके पास में है। आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में। देखो आपके पास में टी शेप का अकाउंट क्या बता रहा हूं आपके पास में। टी शेप अकाउंट का आपके पास में, देखो आपके पास में ये बोल रहा है ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर मोहन। हमें इस मोहन का अकाउंट बनाना है आपके पास में, तो टी शेप, तो हम इसको यहां पर लेते हैं पास में। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अमाउंट, ये अमाउंट कर लिया मैंने। नाम क्या है? मोहन। मोहन हमारा कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर से उल्टा होता है, क्रेडिट में क्या होता है? यदि हमारे पास में क्रेडिटर इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? सीआर लायबिलिटीज है, इंक्रीज होने पर यहां लिखते हैं इसको, और डिक्रीज होने पर इस साइड लिखते हैं आपके पास में।
क्रेडिटर्स लायबिलिटी से उल्टा होता है आपके पास में। फर्स्ट दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, फर्स्ट दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और अमाउंट दे रखा है 50। हमने मोहन से गुड्स परचेज के 50,000 का उधार खरीदा, नाम दे रखा है, तो क्या बढ़ेगी? स्टॉक बढ़ेगा और क्या बढ़ेगी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ़ने पर क्या करते हैं? सीआर करते हैं। दो अकाउंट बढ़ेंगे, दो आइटम बढ़ेंगे, एक स्टॉक बढ़ेगा और एक क्या बढ़ेगा आपका इसमें? क्रेडिटर्स, है ना। तो क्रेडिटर्स आपने मोहन तो ऊपर लिख ही दिया, दूसरा क्या बढ़ेगा? स्टॉक। स्टॉक ना लिख के लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, तो यहाँ लायबिलिटीज बढ़ रही है तो यहाँ लिखोगे परचेज। दूसरा क्या? 50,000। मोहन तो लिख ही दिया, दूसरा आइटम कौन इफेक्ट होगा वो लिखना है पास में। नेक्स्ट है पेड टू मोहन, पेड टू मोहन, अमाउंट रखा 30,000। मोहन को पेड किया, तो मोहन को पेड करने पर क्या होगा? कैश कम होगा और लायबिलिटीज भी कम होगी। कैश कम होगा और लायबिलिटीज भी कम होगी। लायबिलिटीज कम होने पर कैसे लिखते हैं? इस साइड में, तो यहां लिखोगे आप सेकंड नंबर कितने से? 30,000। पहली बात ये रखो, दो आइटम, एक तो लायबिलिटीज मोहन कम होगा, दूसरा कैश कम होगा। तो मोहन तो लिख ही चुके अपन, दूसरा क्या है? कैश, तो यहां आप लिखोगे कैश। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू मोहन, थर्ड गुड्स रिटर्न टू मोहन, रुपीज दे रखा है 3,000। 3,000 गुड्स रिटर्न टू मोहन आपके पास में और अमाउंट दे रखा है, गुड्स रिटर्न किया आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में। तो गुड्स रिटर्न करने पर हमारे पास में क्या होगा? लायबिलिटीज बढ़ेगी कम होगी? पेमेंट करना था हमें, रवि को पेमेंट करना था 10,000 का, 7,000 गुड्स वापस कर दिया, तो पेमेंट करना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसमें लायबिलिटीज हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो किस साइड लिखोगे आप? इस साइड में, थर्ड नंबर। अमाउंट कितना है? 3,000। जितने से लायबिलिटीज कम हुई, जितने से क्रेडिटर्स कम हुआ, तो क्या लिखोगे आप? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न आपके पास में, ठीक है। आगे देखो अब नेक्स्ट रखा है रीपरचेज गुड्स, 4 द्वारा गुड्स परचेज किया, रीपरचेज, रीपरचेज ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, रीपरचेज गुड्स रुपीज 10,000 द्वारा से गुड्स परचेज किया, फ्रॉम ऑन क्रेडिट, फ्रॉम मोहन, मोहन से कुछ परचेज किया, लायबिलिटीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। किस साइड में जाना चाहिए? 4, किस साइड में? 10,000 इस साइड में जाना पास, ठीक है। अब दो अकाउंट इफेक्ट हो गए गुड्स परचेज करने पर। एक तो आपके पास में क्या है? स्टॉक बढ़ेगा, दूसरे के लायबिलिटीज बढ़ेगी। लायबिलिटीज का क्या है? नेम आपके पास, कौन बढ़ेगा आपके पास में? मोहन। तो मोहन तो ऑलरेडी लिख दिया, दूसरा का स्टॉक बढ़ेगा, उसको लिखना है, लेकिन स्टॉक का लिख के लिखते हैं परचेज, लिखते हैं उसके प्लेस पर, ये परचेज आपके पास में। अब क्या बैलेंसिंग करनी, इसकी बैलेंसिंग कैसे करें? सिंपल सा वही सेम, आप साइड देखो कौन सी ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, तो 60,000 यहाँ लिखो आप और 60 यहाँ लिखो आपके पास में। पहले ये साइड ज्यादा थी, ये कम, तो बैलेंस यहाँ लिखा था आपके पास में, और यहाँ लिखोगे आपके पास में बैलेंस। 60 में से कितना लेस कर दे? 33 आपके पास में, कितना बचेगा? 27,000। तो यहाँ लिखोगे आप 27,000, दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल आपके पास में, ये बैलेंस आपके पास में, ठीक है ना। अब ये रिवर्स चलता है आपके पास में, जो यहाँ किस साइड में आ रहा है बैलेंस? इस साइड में पास में, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट, क्योंकि ये साइड ज्यादा है ये कम है, तो क्रेडिट बैलेंस रहता है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में ये टी शेप को अकाउंट को मेंटेन करना है पास में। तो ये क्या था, ये टॉपिक आपके पास में एंड है आज। तो इसमें क्या था आपके पास में, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, दूसरी क्या थी आपके पास में? मॉडर्न अप्रोच थी आपके पास में। तो ये मॉडर्न अप्रोच रही, दूसरा क्या है? टी शेप अकाउंट के पास में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पर जो भी कोई टॉपिक होगा वो लेंगे पास में। ओके, थैंक यू।